किसान भाइयों, जो खरपतवार नाशी में मेटसल्फ्यूरान मिथाइल आती है, अगर आप इसकी गलत डोज डालते हो तो क्या प्रभाव आपके गेहूं पर पड़ता है। आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि एक खेत में जो गलत डोज डाली गई है आपको सीधे हम खेत में दिखा रहे हैं, और उसके बाद जो प्रभाव पड़ेंगे, जो गलतियां होती हैं, जो नुकसान होते हैं, वो भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। पहले यहाँ पर जो समझना ज़रूरी है किसान भाइयों, वो देख सकते हो कि इसमें गेहूं की सिंचाई करने के बाद में खरपतवार नाशी डाला गया है। और खरपतवार नाशी कौन सा डाला गया है वो आपको यहाँ पर पहले हम दिखा देते हैं। देखिए, इसमें डाला गया है मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP, क्योंकि इसमें बथुआ है, चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं वही हैं। उसके अलावा कोई खरपतवार नाशी डाला नहीं गया है, क्योंकि चौड़ी पत्ती पर ये आसानी से काम कर लेता है मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20%। और लेकिन किसान ने जो गलती की है वो ये है कि इसमें ओवर डोज कर दी है, क्योंकि मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 1 एकड़ में डालने के लिए 8 ग्राम का पाउच, जैसे ये 8 ग्राम का पाउच है, ये 1 एकड़ में डालने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन किसान को दुकानदार ने क्या करवाया है कि आप देख सकते हो कि ये 1 बीघा खेत है, मेरे वहाँ का 1 बीघा, यानी 6 बीघा में 1 एकड़ होता है। तो उस हिसाब से 6 गुना मात्रा, यानी एक खेत में 6 गुना मात्रा डलवा दी है। अब 6 गुना मात्रा डलवाने का, वैसे तो इसका यदि आप इसको आधे एकड़ में भी डाल देते हो 8 ग्राम, तब भी गेहूं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा डोज पड़ जाएगी तो इस तरीके की समस्या एक आती है, जो पीलेपन की। अब यहाँ पर यदि हम दिखाएं तो देखो, गेहूं में हुआ क्या है, ओवर डोज पड़ने के कारण ये जो पत्तियां हैं ये पीली पड़ी हैं। हालांकि इसका कोई, मैंने बताया कि नुकसान नहीं होता। तो इसलिए यदि हम इस पत्ती को खींच करके देखो, इस पत्ती को यदि हम खींच करके देखें तो ये पत्ती ही केवल निकल गई है, और नीचे की पत्ती यहाँ पर आपको हरी दिखाई पड़ रही है। तो ये ओवर डोज डालने का कारण है, जिसके कारण पौधा पीला पड़ा है। यदि हम दिखाएं तो ये यहाँ पर जिस पत्ती पर पड़ा है, बस यही पत्ती पीली हुई है, बाकी पत्तियों पर पीलापन नहीं है। यानी नई पत्ती जो निकल रही है वो बिल्कुल स्वस्थ और हरी निकल रही है। तो जो ओवर डोज दुकानदार डलवा देते हैं, तो आपको पहले देख लेना है कि इसकी कितनी मात्रा पड़नी है, उतनी मात्रा डालो। देखो, हुआ क्या है कि इसमें खरपतवार थोड़े बड़े हो गए थे, जैसे बथुआ देखते हो तो इस प्रकार के काफ़ी बड़े हो गए थे। इसमें सरसों आदि के पौधे काफ़ी बड़े हो गए थे। तो बड़े का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर डोज डाल दो। और यहाँ पर जो दवा है वो बहुत अच्छे से काम भी नहीं किया इतनी डालने के बाद। देखो, यहाँ पर जो है ये मकैया के पौधे जो हैं ये भी पीली चौड़ी पत्ती में आते हैं, और ये बिल्कुल हरे ताज़े वैसे ही लगे हैं। तो इस पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा है, जबकि इतनी डोज डालने पर। और अगर ये अच्छी कंपनी की आप लोगे तो थोड़ी महंगी ज़रूर पड़ती है, लेकिन वो अच्छे से काम करेगी। जैसे अलग्रिप है या इस प्रकार के और कंपनियों के हैं, तो वो अच्छे से काम करेंगे। लेकिन किसी लोकल कंपनी के ले लोगे, दुकानदार ओवर डोज डलवा देगा, और उसका नुकसान आपको इस तरीके का पीलेपन की जो समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब सीधे यही है कि जो खरपतवार नाशी डाल रहे हो, सिंचाई करने के बाद आप खरपतवार नाशी डाल दो। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इस चीज़ को समझ लेना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको दोस्तों ये करना है कि जब भी आप मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP की डालें, तो उसके साथ स्टिकर ज़रूर मिला लें। अगर आप स्टिकर मिला लेते हैं तो आपकी जो डोज है 8 ग्राम की, वो 1 एकड़ में भी बहुत अच्छे से काम करेगी। अगर खरपतवार थोड़े बड़े हो गए हैं तो इसको आधे एकड़ तक डालें, आधे एकड़ से कम में बिल्कुल ना डालें। और अगर आप स्टिकर नहीं डाल रहे हो तो आधे एकड़ में डोज लीजिए, और इसके साथ में आपको 3-4 शैम्पू ज़रूर मिला लेना है। इसके साथ एक बात का और ध्यान रखना है कि जो पानी की मात्रा है, वो पानी की मात्रा 120 लीटर से 150 लीटर पानी की मात्रा लेना है। अगर इससे कम मात्रा लेते हो तो बहुत से खरपतवारों पर दवा नहीं पड़ेगी, जिससे वो खरपतवार बच जाएंगे और अच्छे से कंट्रोल नहीं होंगे। स्टिकर या शैम्पू अगर आप मिला लेते हो तो पौधे के ऊपर पत्तियों पर आसानी से पूरे फैल जाती है, जहाँ पर दवा नहीं भी पड़ती वहाँ पर भी फैल जाती है, और खरपतवार जो हैं चौड़ी पत्ती वाले बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो मेटसल्फ्यूरान मिथाइल से कंट्रोल नहीं होते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपको दूसरी दवाएं डालने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन जब भी इस दवा को डालें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो मात्रा है वो 1 एकड़ में डालें। अगर पौधे
में 3 से 5 पत्तियों के हुए हैं या इससे बड़े हो गए हैं तो आधे एकड़ में ही 1 पैकेट डालें। इससे कम में डालने पर सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक तो पौधे पीले पड़ जाएंगे, कुछ ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी टेलरिंग हुई होगी, जितने कल्ले का फुटाव हुआ होगा उतने ही ठहर जाएंगे, आगे नए कल्ले नहीं निकलेंगे, नई ब्रांच नहीं निकलेंगी, जिससे सीधे सीधे उत्पादन पर फर्क पड़ेगा। पौधे पर विपरीत प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन उत्पादन सीधे सीधे प्रभावित होगा। कल्लों का फुटाव बिल्कुल रुक जाएगा। आप बाद में कुछ भी कोशिश कर लो, लेकिन कल्लों का फुटाव फिर से इतना अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार ठहरने के बाद आप दूसरे प्रयास जो करोगे उसमें भी बाद में टाइम लगेगा, जिससे आपकी फसल को नुकसान होगा। साथ में एक नुकसान और इसको ओवरडोज डालने पर होता है, वो ये होता है कि जो गांठ बनना चालू होती है, जो कि आपके गेहूं में 60 से 70 दिन के बीच में होती है, वो आपको 40 से 45 दिन में ही दिखाई पड़ना चालू हो जाती है, यानी बहुत जल्दी गांठ बढ़ना चालू हो जाती है। पौधा बौना रह जाएगा, बालियां छोटी होंगी, पौधे के ग्रोथ और विकास पर सीधे सीधे बुरा प्रभाव पड़ता है, जो कि इसको ओवरडोज स्प्रे करने से सीधे उत्पादन आपका कम होने वाला है। तो जो तरीका दोस्तों मैंने बताया है, इस बातों को ध्यान रख करके ही इस दवा को डालना है, और ओवरडोज तो बिल्कुल नहीं करना है। पानी की मात्रा भी सही रखना है, तभी आपको इस दवा को डालने का पूरा फ़ायदा मिलेगा और गेहूं पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं तो फसल प्रभावित भी होगी। धन्यवाद।